वाली दो चीजें हैं। एक तो मैं कहूंगा सिटिंग अरेंजमेंट में समय लग रहा है, जिसमें ज्यादा समय लग रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। दूसरा समय हमारा किसमें लग रहा है? दूसरा समय लग रहा है हमारा कई बार ब्लड रिलेशन में। इसके अलावा बाकी क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि 10-10, 20-20 सेकंड में हो रहे हैं। कुछ क्वेश्चन 30-40 सेकंड तक समय ले रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो 15-15, 20-20 सेकंड में भी सॉल्व हो रहे हैं। सही है। तो एक बार जल्दी से थम्स अप करेंगे। आज की क्लास के 20 क्वेश्चनों के लिए क्या आप तैयार हैं दोस्त? जल्दी जल्दी से बताएंगे एक बार, फिर हम प्रारंभ करेंगे। सीरीज टफ नहीं आ रही है। एसएससी जीडी में मुझे पेपर से स्टार्टिंग में एक डर था कि यार ऐसा ना हो एसएससी में सीरीज टफ पूछ ले, लेकिन ये गनीमत रही है कि एसएससी ने इस बार सीरीज को टफ नहीं पूछा है। बहुत आराम से डिफरेंस निकाल के क्वेश्चन के आंसर हो पा रहे हैं। डिफरेंस के आंसर आ पा रहे हैं डायरेक्ट उसका अंतर निकालने के बाद। तो सभी प्यारे साथी बहुत बढ़िया तरीके से क्लास के लिए तैयार हैं और आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन है। जल्दी से मुझे जवाब देंगे क्वेश्चन का क्या होगा। मुझे क्वेश्चन का जवाब देंगे और बताएंगे कि क्या आंसर होगा। आपसे कह रहा है कि विच टू साइन शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट, यानी दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदल देना चाहिए आपस में। आपके पास ऑप्शन 4 हैं, भाग और माइनस को, प्लस और माइनस को, गुणा माइनस को, भाग गुणा। जितने में इतनी बात कह के खत्म करूं इतनी देर में आपका आंसर आना चाहिए। जल्दी से एक बार आंसर बताएंगे सभी प्यारे साथी। तुक्का नहीं लगाएंगे, पोल लगाओ भाई हर एक क्वेश्चन का। पोल लगवा रहा हूं ध्यान से और अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो पहला ऑप्शन है कि भाग और माइनस बदल लो, यानी भाग के स्थान पर माइनस और माइनस के स्थान पर भाग। तो कैसे? जो माइनस है उस पर मैंने भाग लगा दिया और जो भाग है उस पर मैंने माइनस लगा दिया। यही तो कह रहा है, भाग और माइनस बदल लो। चेक करके देख लो अब अगर बात बन जाए तो ये पहले भाग योग के नियम से भाग सॉल्व होगा। तो 4 गुणा 7 प्लस 36 में 12 से भाग 3 बार, माइनस 6 होगा बराबर 25। बाद में देख लेंगे होगा तो। 4 सत्ते कितना हो गया? 28, 28 प्लस 3 और माइनस ये 6, 28 और 3 31, 31 माइनस 6 बराबर 25। और आप लोगों को ये कितनी वैल्यू मिली थी? 25। अर्थात वीकेंड से पहला आंसर ही आपका सही है। ये तो लास्ट में पूछा जाएगा किसका क्या स्कोर बनता है, लेकिन यहां खुशी की बात है कि 2100 लोगों ने वोट डाला है, जिसमें से 89% लोगों का आंसर सही है। लो 90% हो गया, यानी 90% जो जवाब आया है वो करेक्ट आया है पहले ऑप्शन पर। बहुत बढ़िया भाई, जिनका आंसर सही है उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट एक और शानदार सा सवाल आपके सामने है, ध्यान से देखो जवाब क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक ओपन डाइस दिया गया है, उसके आधार पर ये 4 क्लोज डाइस दिए गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ कौन सा वाला सही होगा। सबसे पहले अपोजिट निकाल लीजिए दोस्त, तो डी का अपोजिट ई होगा। भाई मैंने कहा कि तीसरा वाला अपोजिट होता है जब एक सीधी रेखा में चलते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि ये है डी और डी का अपोजिट बी को छोड़ के ई हो गया, तो डी का अपोजिट कितना मान लिया मैंने? ई मान लिया। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये ए है उसका अपोजिट सी हो गया, तो ए का अपोजिट क्या हो गया मेरे भाई? सी, और बी का अपोजिट एफ हो गया। आपको डाइस में बस एक बात पता होनी चाहिए कि दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती है। तो यहां पर ध्यान से देखो, पहले ऑप्शन में ए और सी एक साथ दिखाई दे रही है। देखो ए और सी एक साथ दिखाई दे रही है, ये अपोजिट है। ए और सी दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, आप देख लो यहां भले ही ध्यान से। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरे ऑप्शन के अंदर ध्यान से देखो तो डी और ई एक साथ दिखाई दे रही है, दोनों अपोजिट थी एक दूसरे के, सर कभी भी सही नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन में मैं ध्यान से देखूं तो यहां पर भी डी और ई अपोजिट हैं जो कि एक साथ दिखाई, देखो अपोजिट हैं और एक साथ दिख रही हैं, ये भी गलत है। और लास्ट वाले ऑप्शन में बी और एफ अपोजिट हैं एक साथ दिख रही हैं, ये भी गलत है। सर चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं बना है। जवाब आ जाएगा कि किसी का भी निर्माण नहीं किया जा सकता, तीसरा वाला जवाब सही हो जाएगा। तीसरा वाला जवाब सही हो जाएगा। बहुत सुंदर मेरे दोस्त, बहुत शानदार। क्लियर है यहां तक बात? बहुत बढ़िया। चले हम आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट रुक जाओ, कमेंट एक मिनट रुक दो। ये एक बच्चा इंपोर्टेंट टॉपिक्स नाम से, स्पीड प्लीज हल्ला मचा रहे, इसे ब्लॉक कर दे पहले तो। क्लास स्टार्ट हुए 1 मिनट हुई है, 2 क्वेश्चन कराती है, स्पीड प्लीज आते ही दिमाग खराब करने लग जाते हैं। ऐसे ब्लॉक कर दे, बिल्कुल ब्लॉक, बिल्कुल ब्लॉक कर दे। प्यारे दोस्त सभी लोग एक बार बताएंगे, थम्स अप करेंगे जितने लोगों को लगता है कि स्पीड सही चल रही क्लास में। एक दो लोग ऐसे हैं जो आपका बेटा पूरा माहौल बिगाड़ने आ जाते हैं क्लास में, ऐसे लोगों को अब ठिकाने ऐसे ही लगाया जाएगा। सभी प्यारे साथी मेरे भाई बहन बताएंगे, एक बार थम्स अप करेंगे, इतने थम्स अप कर दो कि इसे कम से कम इसकी आंख खुल जाए, इसे लगे कि हाँ स्पीड तो सही चल रही थी, फिर मैं क्यों बार बार उंगली कर रहा था, इसे लगना चाहिए। मेरे दोस्त इतनी अच्छी, भानु एक बार दिखाना कितनी देर हुई क्लास चले। क्लास चले हुए टाइम मैं मुश्किल से 40 मिनट में इस प्रैक्टिस सेट को खत्म करता हूँ, 40 मिनट से भी पहले खत्म करता हूँ। और उतनी देर में उस आदमी ने जब से क्लास में एक ही कमेंट को कॉपी पेस्ट कर रहा है, जी स्पीड बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ। देखो कमाल की बात है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ले भैया स्पीड ले ले, ठीक है। और किसी को चाहिए स्पीड?
मेरे दोस्त कम से कम यार जो आदमी तुम्हें पढ़ा रहा है समझ के पढ़ो। चलो ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल ये रहा। सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, इनको एक सीक्वेंस में लगाएंगे कि भाई क्या इनका सीक्वेंस ऑर्डर होगा। एक बार जल्दी से इनको एक सीक्वेंस में लगाएंगे सभी प्यारे साथी, जल्दी से, कि क्या हो जाएगा इसका सही सीक्वेंस। तो मैंने कहा सबसे पहले इन सब में मैं ध्यान से देख पा रहा हूं तो एम ए एम ए एम ए एम ए हर स्थान पर है, हर स्थान पर है, सही है। उसके बाद आर भी देख लो, हर स्थान पर है। कॉमन नंबर से कभी डिसाइड नहीं हो पाता। यहां देखो टी कितने पर है, 20 पर है। जी कितने पर है, 7 पर। यहाँ टी कितना है, 20 है। यहाँ के कितना है, 11 है। यहाँ वी कितना है, 22 है। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2। 7 नंबर सबसे छोटा है तो पहले 2 आएगा। उसके बाद ध्यान से देखो तो 11 नंबर, यानी कि 2 के बाद 4 आएगा, 2 के बाद 4 आएगा। अब इन 20 वालों में टक्कर होगी तो टी से टी खत्म, आई कितने पर, 9 पर, और वाई 25 पर। तो पहले 9 वाला कौन आएगा, 1, और फिर 25 वाला 3, और सबसे लास्ट में 22 यानी 5। 24 135 बनेगा जवाब। 24 135। पोल क्या कहता है, 77% लोगों का जवाब सही है। 77% लोगों ने सही जवाब दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आज की क्लास का चौथा सवाल। सभी प्यारे दोस्त इस आकृति को ध्यान से देखेंगे, सभी प्यारे दोस्त देखेंगे। और भाई साहब अगर मैं आपसे पेपर के तौर पर बात करूं तो ये टाइम ले रही है, सबसे टफ यही आ रही है पेपर में, ध्यान रखना। ओवरऑल देखो सिटिंग अरेंजमेंट और तो हम लोगों को लगता है कि भाई बड़ा है, तो लेकिन वास्तविकता ये है वो क्वेश्चन आसान है और ये क्वेश्चन टफ है। ये क्वेश्चन टफ है, इसमें कोई शक नहीं है। यहां से क्वेश्चन टफ बन के आ रहा है। हालांकि आप लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों ने इतनी मेहनत करी, आपने इतना आपने दिन रात एक किया है, तो उन लोगों के लिए टफ नहीं हो सकता कुछ भी जिन्होंने वाकई मेहनत करी है। लेकिन जिन्होंने मेहनत नहीं करी है बच्चों, उनको दिक्कत है, वो बात अलग है। बात आ रही है, सही है। तो ध्यान से समझो ये क्या कहना चाहता है। सबसे पहले आप इस तीर को देखो, ये लेफ्ट साइड है, यहां अगले में बीच में आ गया, फिर ये राइट साइड चला गया, फिर वापस आ रहा है यानी लेफ्ट में आ गया। अब ये इस कोने पर आएगा, ये आएगा इस वाले कोने पर यानी लेफ्ट वाले, जो ये वाला कोना है यहीं पे आ जाएगा। तो आप यहाँ देखो, यहाँ पे यहाँ नहीं है तो पहला गलत, यहाँ पे यहाँ नहीं है तो ये भी गलत। अब बचे बी और डी। अब ध्यान से देखना, बीच में जो वर्ग रखा है उसका छायांकित एरिया देखना, छायांकित एरिया। ये जो छायांकित एरिया है दोस्त, ये ऊपर की ओर रंगा हुआ है, हाँ या ना प्यारे भाई, ये ऊपर की ओर रंगा हुआ है। ये छायांकित एरिया नीचे की ओर रंगा हुआ है। अगला छायांकित एरिया ऊपर की ओर रंग रहा है, फिर छायांकित एरिया नीचे की ओर है। अब छायांकित एरिया ऊपर की ओर आएगा, और छायांकित एरिया अगर ऊपर की ओर आएगा तो सी वाले में तो नीचे की ओर है, अर्थात ये भी गलत है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है मेरे भाई, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। 83% लोगों ने इसका जवाब भी सही दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन आंसर है आप सभी का, अगर आपने इसका आंसर दिया है। ठीक है भाई, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। आज की क्लास के अगले सवाल पर बढ़ते हैं दोस्त। ये रहा आज की क्लास का 5वां सवाल। ये एक शानदार सवाल है, जल्दी से क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि किसी कूट भाषा में PLUM को इतना लिखा जाता है तो BIG को क्या लिखा जाएगा। जल्दी से लॉजिक लगाएंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, मैं बिल्कुल साइड में हूं और पोल लग चुका है। पोल लग गया भैया, इसका पोल तैयार है। पोल पर आंसर लगाओ, तुक्के नहीं लगाएंगे, तुक्के नहीं लगाएंगे। जल्दी से आ जाओ भाई, तुक्के नहीं लगाएंगे, जल्दी से आ जाओ, एक बार जल्दी से बताओ, जल्दी 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 जल्दी। कितने लोगों ने वोट डाल दी है, एक बार दिखा दो। तो वोट डाल चुके हैं केवल 348 आदमी। इसका मतलब इस बार तो आपको ताकत लगानी पड़ रही है क्वेश्चन करने में। मुझे दिखाते रहो वोट कितनी आ रही है। 500 लोगों ने अभी तक वोट डाली है। क्वेश्चन आसान पल्ले पड़ता है तो इतनी देर में तो 3000 लोग वोट डाल देते हैं। वोट कैसे डालूं, मुझ पे हो ही नहीं रहा। सीधी बात है, जब होगा ही नहीं तो वोट नहीं डाल पाओगे। और जितने लोगों ने वोट डाली है उनमें 36% लोग तो कह रहे हैं पहला वाला सही है, और 36% नहीं, अब की बार तो खेल ही बदल गया इसका भाई। ये टक्कर का मामला चला गया, टक्कर चला गया भैया। 2000 लोगों की वोट आ चुकी है। 44% लोग कह रहे हैं अब आएगा मजा। 44% लोग कह रहे हैं पहला सही है, और 35% लोग कह रहे हैं दूसरा सही है। बाकी सी और डी को बहुत कम कह रहे हैं। 9% सी के साथ हैं और डी के साथ केवल 10% लोग हैं। आ जाओ चेक करते हैं कहां पे बात बनती है। क्लास को शेयर करते रहो, शानदार तरीके से मजा आ रहा है। हर एक क्वेश्चन पे पता चल रही कौन सा कितना % जवाब आ रहा है। तो मैंने कहा देखो ध्यान से, सबसे पहले ये पी है। एक बात क्लियर है कि प्लम में 4 लेटर है, यहाँ 8 लेटर है। तो मेरी समझ में आता है कि एक लेटर से 2 लेटर बने हैं, समझना ध्यान से। तो मैंने कहा पी का अपोजिट क्या हो गया, के हो गया। पहला वाला अपोजिट है, फिर ये पी का अगला लेटर आ गया क्यू। ऐसे यहाँ एल का अपोजिट ओ हो गया और एल का अगला लेटर एम आ गया। फिर यू का अपोजिट एफ हो गया और यू का अगला लेटर वी आ गया। फिर एम का अपोजिट एन हो गया और एन का अगला लेटर एन आ गया।
बात क्लियर है? बात क्लियर है? तो बी का अपोजिट वाई और बी का अगला सी, आई का अपोजिट आर और आई का अगला जे, जी का अपोजिट टी और जी का अगला एच। जवाब आएगा वाई सी आर जे टी एच। भैया ऑप्शन ए सही है। यहाँ कितनी बड़ी संख्या में लोग गलत हुए हैं, 35% लोग गलत हो गए। भाई बहुत दुख की बात है। हालांकि बाद में बहुत लोगों ने आंसर बदल लिया है, अब इसकी वैल्यू 58% पे चली गई है। लेकिन पोल का एक टाइम होता है, एक लिमिट होती है, उस लिमिट में आंसर किया करो। ऐसा नहीं कि आप लोग लगातार 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 कभी तक भी पोल का जवाब देते रहोगे। तो एक टाइम होगा, एक टाइम होगा। अगले क्वेश्चन के लिए मैं आपको समय दे रहा हूं। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने और मैं आपको समय दे रहा हूं मात्र और मात्र 40 सेकंड का, 30 सेकंड का बल्कि, और 30 सेकंड के बाद किसी का पोल मान्य नहीं होगा। आ जाओ जल्दी से, 30 सेकंड के बाद किसी का पोल मान्य नहीं होगा। जल्दी से मुझे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी प्यारे साथी। मुझे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी प्यारे साथी कि क्या जवाब होगा, क्या जवाब होगा। एक बार जल्दी से मुझे क्वेश्चन का जवाब देंगे। क्वेश्चन बोर्ड पर है बहुत शानदार तरीके से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बताओ जल्दी से, जल्दी से। टाइम ओवर, टाइम ओवर। 3308 लोगों ने वोट डाला है। 80% कह रहे हैं पहला सही है और 17% कह रहे हैं तीसरा सही है। बाकी 3% दो के साथ है और 1% एक के साथ। देखो ध्यान से, तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले मुझे ये सीधी लाइन नजर आनी है, सबसे पहले मुझे ये सीधी लाइन नजर आनी है, ये रही, जो कि सीधी लाइन आपको मिलेगी साहब यहां पर, देखो इस प्रकार से, सही है, ये रही। उसके बाद आप यहां से यहां की ओर जाते हुए यहां से यहां तक आइए इस लाइन पर। जैसे कि मैंने कहा यहां से जाते हुए यहां से इस लाइन पर आप ये आ गए। उसके बाद आप यहां से ऊपर की ओर यहां तक जाएंगे। मैंने कहा आप यहां से ऊपर की ओर यहां तक गए। उसके बाद आप यहां से घूमना चाहते हैं, अर्थात आप इधर साइड जाना चाहते हैं, तो आप इधर साइड यहां आ जाएंगे। फिर आप ऊपर की ओर जाएंगे, क्योंकि ऊपर की ओर ये भी जा रहा है और यहां से मिलते हुए ये चीज बन रही है, तो यहां से चलते मैं ये चीज बना दूंगा। जब आप यहां पर देख लो आप ध्यान से, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थम्स अप करो भाई, कितने लोगों का सही था, कितने लोगों का जवाब सही था, कितने लोगों का जवाब सही था, जल्दी से बता दो बहुत शानदार तरीके से। सर जी इसे ब्लॉक मारो यहां से। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, इसका आंसर बताएंगे। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीरीज का सवाल है और इसके लिए मिलेंगी केवल 15 सेकंड। लगाओ जल्दी से, 15 सेकंड, केवल 15 सेकंड लगाओ जल्दी से आंसर। टाइम ओवर, टाइम ओवर, टाइम ओवर। बहुत बढ़िया। यूं मत कहना भैया जल्दी जल्दी टाइम ओवर कर रहे हो। भैया मैं क्या करूं, टाइम चली इसी हिसाब से रहा है। और इतने टाइम में केवल 900 लोग वोट डाल पाए हैं। 75% लोगों का पहला, चेक कर लो। 65 और 62 का अंतर कितना है, 3 है। पहले मैं डिफरेंस निकालूंगा, तो मैंने कहा 65-62 का अंतर 3, 62-56 का अंतर 6, 47 और 56 का अंतर कितना है, 9 का अंतर है, और ये अंतर कितना है, 12 का अंतर है। डिफरेंस को देखो ध्यान से, डिफरेंस को ध्यान से देखना। 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12। देन कितने का अंतर जाएगा, 15 का, 15 का अंतर जाएगा। संख्याएं हर बार कम हो रही हैं, हर बार संख्याएं डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, घटती जा रही हैं। तो 35 में से 15 ही घटेगा। 35 में से 15 गया तो 20 आया, और 20 कहां है, पहले ऑप्शन पर। करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और ये रहा अगला सवाल, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से। लगाओ लॉजिक जल्दी से, लगाओ लॉजिक जल्दी से। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, टाइम इसके लिए है 30 सेकंड का। लगाओ जल्दी से, समय लगाओ भानु एक बार। 30 सेकंड भानु द्वारा लगाई जा चुकी है। कर दो आंसर को जल्दी से। टाइम ओवर, टाइम ओवर, टाइम ओवर। दिखाओ कितना आया। यहां पर इस बार 4600 लोगों ने वोट डाला है, 4600 लोगों ने वोट डाला है, और 82% लोगों का जवाब है कि पहला सही है। चेक कर लेते हैं। ये जो ट्राइंगल है नीचे आएगा, सबसे नीचे यहां पर इस प्रकार से आएगा, वर्ग सेम आकृति में आएगा, और मेरे दोस्त आयत यहां पर सेम आएगा। उसके बाद जब इधर जाऊंगा तो ये वर्ग यहां और यहां छपेगा, आयत यहां छपेगा और आयत यहां छपेगा। ट्राइंगल नीचे आएगा, ट्राइंगल ऊपर आएगा। अरे वाह मेरे शेरों, वाह 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 वाह, बहुत गजब का काम आपने किया है पहला ऑप्शन सही करके। बहुत बढ़िया आंसर है, बहुत शानदार आंसर है भाई जिसका पहला वाला है। मजा आ रहा है ना क्लास में, एक अलग ही लेवल का पता चल रहा होगा भाई किसका सही हो रहा है, कितने लोग वास्तव में पढ़ने वाले। एक पोल लगाने से स्पीड मेंटेन होती है कि स्पीड किस तरीके से चल रही है। मैं प्रत्येक क्वेश्चन के बाद, आज तो ऐसे ही एडजस्ट कर रहे हैं, अगली क्लास से मैं आपको बोर्ड पे ही घड़ी लगा के दिखाऊंगा। सही रहेगा ना मामला,
अरे बोलो, मैं अगली क्लास से जब पढ़ाऊंगा तो घड़ी बोर्ड पे ही लगाऊंगा, जहां आपको तुरंत की तुरंत टाइम चलता रहेगा कि हाँ भाई टिक 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 किस तरीके से टाइम कम होता जा रहा है। आपको लगेगा कि भाई इतने समय के अंदर जो दे पा रहा है असली तो वही कंपटीशन का खिलाड़ी है। बाकी तो जो लोग बहुत देर में कर रहे हैं उनके तो क्वेश्चन छूटने ही छूटने, बुरा मत मानना, लेकिन आपको मेहनत की जरूरत पड़ेगी। बात आ रही है समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लो भाई साहब एक और सवाल, जल्दी से बताओ, बहुत खूबसूरत सवाल है, जल्दी से बताओ, बहुत खूबसूरत सवाल है। आ गया क्वेश्चन, 25 सेकंड का समय है, लगा दो भानु घड़ी। 25 सेकंड का समय है। यहां से टाइमर कहां से चलता है भानु? चलो कोई बात नहीं, अगली क्लास से आपको ये सुविधा दी जाएगी दोस्त। 25 सेकंड पे ध्यान दो पहले भानु। हाँ भाई जल्दी से बताएंगे। यहां से 25 सेकंड कैसे लगेंगे? कर दे बात। एक मिनट, टाइम कहां से आएगा? क्यों नहीं आ रहा? हो गई। बताओ भाई, दोबारा से 25 सेकंड दे रहा हूं इसके लिए, अब लगा दो एक बार हमको। बताओ अब सही है? टाइमिंग चल रही होगी, इसे हटा के थोड़ा सा यहाँ रख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पोल दोबारा से अब मत लगा, इसे रहने दे। 25 सेकंड, देखो कितनी जल्दी टाइम जावे, पेपर में ऐसे ही जावे। मेरी घड़ी थोड़ी यही है, घड़ी तो भैया, घड़ी तो घड़ी वाले की है। ध्यान से देखो एक बार, बेहतरीन। टाइम खत्म, टाइम खत्म। अब ये दोबारा से हो गया, दोबारा से हो गया, तो अब ध्यान से समझना कैसे हमें इसका जवाब देना था मेरे भाई, क्वेश्चन का जवाब कैसे देना था। तो मैंने कहा ओवरलैप केस चल रहा है। ओवरलैप, ओवरलैप कैसे? देखो पहला वाला टी के बाद यू गायब वी आ गया, वी के बाद डब्ल्यू गायब एक्स आ गया, ऐसे ही डी के बाद ई गायब एफ आ गया, एफ के बाद जी गायब तो यहां सबसे पहले एच आएगा। फिर यहाँ देखो आई के बाद जे गायब तो के आया, के बाद एल गायब तो एम आएगा, उसके बाद यू के बाद वी गायब तो डब्ल्यू आया, डब्ल्यू के बाद एक्स गायब तो वाई आएगा, एच एम वाई आंसर बनेगा। एच एम वाई बोले तो ए ऑप्शन करेक्ट है मामला की नहीं है? करेक्ट है मामला की नहीं है? पहला आंसर सही है। बात क्लियर है? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, और इस क्वेश्चन के लिए जो मैं आपको टाइम दूंगा, जो मैं आपको टाइम दूंगा इस क्वेश्चन के लिए, वो कितना दूंगा? भानु तेरी बात मानता दिखा है बोर्ड आ गया। हाँ भाई, इस क्वेश्चन के लिए जो मैं आपको टाइम दूंगा, वो टाइम दूंगा, वो टाइम दे रहा हूं। टाइम तो खैर स्टार्ट हो ही गया है। टाइम दे रहा हूं मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड। बताओ जल्दी से। चलो कोई बात नहीं भाई, आज इसे चलाना सीख लेंगे बाबू, ऐसा ना आज इसे चलाना सीख लेंगे बढ़िया तरीके से, है ना। ये गड़बड़ ही कर रहा है अभी, तो आज इसे मैं चलाना सीखूंगा। ये सुविधा तो मैं कल से ही दूंगा फिर मैं प्रॉपर रूप से, ठीक है भाई। आज चलना रहा ये मामला सेट। तो अभी आप यहाँ आ जाओ, ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। इंग्लिश वाले पोर्शन को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, अब यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से देखो बेटा, हंसो तुम अपने मास्टर की इस बात पे हंसो कि देखो हमारे संदीप भैया पे चीज चलानी नहीं आ रही है। अब नहीं आ रही, इसमें कौन सी बात है, सीख लेंगे। चलो आ जाओ। तुम पे सब चीज आती है क्या? तुम्हें अभी तो अभी तुम्हें बहुत कम सीखने पड़ेंगे, अभी तो तुम्हें भी सीखने पड़ेंगे बेटा। हंसो खूब तुम लोग, लेकिन अभी तुम्हें भी बहुत काम सीखने पड़ेंगे। नहीं मानोगे इस बात को? या तुम पे सब परफेक्ट है उन कामों में, मतलब सब कामों में? आ जाओ जल्दी से। तो थोड़ा सा समझो बच्चे, है ना, आ जाओ। देखो ध्यान से। तो मैंने क्या कहा, अभी तुम लोग नौकरी जाने के बाद ट्रेनिंग पे गन चलाना सीखोगे, बंदूक चलाना सीखोगे, ये सारी चीजें होंगी। तो बच्चे थोड़ा सा भी आ जाओ ध्यान से देखो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन में। सबसे पहले से देखो कि एस हैज जेड, हैज कहाँ है? ए हैज बी का अर्थ है ए बी का पति है, तो एस किसका पति हो गया? एस जेड का पति हो गया। एस पति हो गया तो प्लस हो गया, एस पति हो गया तो प्लस हो गया। किसका पति हो गया? जेड का, तो जेड कौन हो गई? इसकी पत्नी हो गई। सही है भाई। आगे क्वेश्चन कह रहा है जेड हो गया, किसका पति हो गया? जेड का, तो जेड कौन हो गई? इसकी पत्नी हो गई। सही है भाई। आगे क्वेश्चन कह रहा है जेड एट द रेट आर, एट द रेट ये रहा, ए एट द रेट बी कह रहा है ए बी की बहन है, तो भैया जेड आर की बहन हो गई। जेड बहन है तो माइनस किसकी? आर की। फिर कह रहा है आर परसेंट के, परसेंट कहाँ है? ए परसेंट बी का अर्थ है ए बी का बेटा है, तो भैया आर के का बेटा हो गया। आर बेटा है तो प्लस किसका बेटा है? के का बेटा है। फिर कह रहा है के हैज जे हैज, ए हैज भी ए बी का पति है तो के जे का पति है,
के पति है तो प्लस किसका पति है, जे का, तो जे इसकी पत्नी हो गई, और जे एंड टी, एंड में तो ए बी की माँ है तो जे टी की माँ है, टी यहाँ आ गया। पहला ये कह रहा है कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन इनमें गलत है। तो पहला कह रहा है आर और टी भाई भाई हैं। मेरे दोस्त आर और टी भाई भाई हैं, ध्यान से समझना। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, आर और टी भाई हैं। आगे देखो, पहला वाला भी छोड़ रहा हूं मैं। जेड टी की बहन है, जेड टी की बहन है, तो जेड टी की बहन कहाँ है, ध्यान से समझो, बिल्कुल है। तो जेड टी की बहन, इनके ही तो बच्चे हैं, तो ये तो सही है। इसने कहा है कौन गलत है, के एन का ससुर है, के एन का ससुर है, किसका, के एन का। एन कहाँ है इसमें, एन, अच्छा एन वाला एक लास्ट वाला पॉइंट रह गया है, एन हैज टी, टी हैज एन, तो हैज कहाँ है, ए हैज ए बी का पति है, तो टी एन का पति है, टी पति है तो प्लस किसका पति है, एन का, तो एन कौन हो गई, इसकी पत्नी। तो आर और टी भी भाई भाई हो गए, ये भी सही है, ये भी सही है। के एन का ससुर है, तो देखो के एन का ससुर है, एन का ससुर, तो मैंने कहा ये इसकी कौन है, ये इसका कौन है, पति, और ये पति का कौन है, पिता, ससुर ही होता है। लास्ट कह रहा है जे एस की माँ है, सर जे एस की माँ है, जे माँ है क्या है इसकी, नहीं सर ये तो इसकी पत्नी की माँ है, सास है इसकी, मतलब डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है मेरे भाई, डी ऑप्शन सही है। इस बार गलती हुई है आप लोगों से, इस बार केवल 23% लोग ही सही कर पाए हैं, इस बार केवल 23% लोग ही सही कर पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, अगला सवाल। दर्पण छवि पूछ रहा है, सबसे पहले जी है दर्पण के नजदीक, तो जी ही आएगा, जी ही आएगा, उल्टा हो जाएगा। देखो यहाँ भी, यहाँ उल्टा है, नीचे की ओर है, लेकिन यहाँ ऊपर की ओर पहुंच गया, ऊपर की ओर थोड़ा ही जाएगा, गलत है। आगे देखो, अब इस पे आ जाओ, पी पे, पी सीधा उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर पी उल्टा, यहाँ उल्टा, यहाँ उल्टा है, उसके बाद 8 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, उसके बाद क्यू नीचे देखो, यहाँ क्यू की चोंच ऊपर क्यों चली गई है, तो ये भी गलत है, ये बचा, ये बचा। फिर उसके बाद एफ आया, एफ यहाँ नीचे की ओर चला गया है, तो ये भी गलत है। सही कौन है, सी ऑप्शन, सही सी ऑप्शन है, और 81% लोगों का जवाब है हाँ जी बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। नेक्स्ट अगला सवाल बताओ जल्दी से, जल्दी से इस क्वेश्चन के आंसर को बताएंगे सभी प्यारे साथी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किस किस को बदल दूं ताकि समीकरण सही हो जाए। जल्दी से बताओ किस किस को बदल दूं ताकि समीकरण सही हो जाए। सभी प्यारे साथी बताएंगे, जो पहले बताएगा, जिसके मैक्सिमम पोल लगाओ भाई इसका, और जिसका पोल में ज्यादातर जवाब आएंगे मैं उसी पर जाऊंगा। पहले ऑप्शन के साथ, दूसरे ऑप्शन के साथ, तीसरे के और चौथे के साथ कितने कितने लोग हैं, वो सब चीजें हम यहाँ पर देख रहे होंगे। तो देखते हैं यहाँ पर कितने मैक्सिमम आंसर है, मैं मैक्सिमम के ही साथ जाके सॉल्व करूंगा इसे। सी आंसर आ रहा है 50% का, और बाकी 50% में और भी लोग हैं। तो देखते हैं सी के साथ, सी का मतलब है 6 और 12 को बदल दो, तो 12 के स्थान पर 6 लगा दो, 12 के स्थान पर 6 और 6 के स्थान पर 12, 6 के स्थान पर 12। समझ में आ रही है बात की नहीं? तो ध्यान से समझेंगे हम किस तरीके से इसका आंसर करेंगे मेरे दोस्त। ये आएगा सबसे पहले 36 गुणा 6, 36 गुणा 6 प्लस 48 में 12 से भाग 4 और माइनस 18, 36 छिक्के 216 प्लस 4 माइनस 18, 216 और 4 220 हो गया, माइनस 18 202 आंसर आ गया। बिल्कुल सही है भाई सी ऑप्शन, और 72% लोगों ने इसका जवाब दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भाई, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। सर जी प्रश्न 8 में आपने जो छवि बनाई है उसे चेक करिए जा। प्रश्न नंबर 8 में 8 की बात कर रहे हैं ये भाई। 8 की बात क्या दिक्कत है, सेम पहला वाला ही तो बन रहा है। मैंने जो छवि बनाई है उसमें क्या दिक्कत हो गई, ये वर्ग है यहाँ पर आपस में इधर, ये वर्ग यहाँ बन रहे हैं। ट्राइंगल, ट्राइंगल में हाँ थोड़ा सा ये जल्दबाजी में बस बच्चे ये है कि ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है, जो नीचे वाला ट्राइंगल है ये नीचे क्यों आएगा, क्योंकि जल प्रतिबिंब बनता है ना ऊपर का नीचे, तो ये यहाँ पर बनेगा। अब बाकी बिल्कुल ठीक है, सही है भाई, चलो बहुत बढ़िया। हाँ ट्राइंगल में नीचे की ओर होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कोई भी चीज जब सीधी होती है ऊपर की ओर, और जब वो जल प्रतिबिंब बनाती है तो वो नीचे की ओर पलटती है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, और ऐसे ही आप लोग बढ़िया चलिए। इसका आंसर बताएंगे जल्दी से क्या होगा। क्वेश्चन का आंसर बिना ऑप्शन के देना इस बार। चलो ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन दे रहा हूं, कोई बात नहीं है, फिर भानु ये कहेंगे कि पोल नहीं है भाई साहब, पोल की व्यवस्था नहीं है, कोई बात नहीं, ऑप्शन दे देते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ए, दूसरा डी, तीसरा ई, चौथा एफ, और एक काम करो, पहले ऑप्शन पे आप लोग लिख लो ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। दूसरे पर है डी, तीसरे पर है ई, चौथे पर है एफ। क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से, जल्दी से क्वेश्चन पर आइए, और देखते हैं भाई कितने लोगों का जवाब सही आता है, कितने लोगों का जवाब सही आता है। आ जाओ चेक कर लेते हैं। 6 व्यक्ति एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि ए बी के बाएं, बी अगर ये है तो ए बी के बाएं यानी इधर आएगा, बी अगर ये है तो ए बी के बाएं यानी इधर आएगा। कह रहा है ए बी के बाएं और ई के दाएं, दूसरे दाएं पर है, ई के दूसरे दाएं पर ए जो है, और का प्रयोग पहले वाले के लिए होता है, तो ई के दूसरे दाएं पर ए है। अगर ये ई है तो पहले दाएं पर कोई ए है, दूसरे पर, पहले दाएं पर कोई और है, दूसरे पर ए है, सही है। फिर कह रहा है कि सी ई के बाएं है, तो ई का बाएं इधर सी आ जाएगा। कह रहा है डी ए का पड़ोसी नहीं है, तो डी यहां नहीं आ सकता, डी यहां नहीं आ सकता। इसका मतलब यहां कौन आएगा, एफ आएगा।
बाकी डी कहां बैठा है, डी दाएं छोर पर कौन है ऐसे पूछ रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, दाएं छोर पर कौन है, दाएं छोर पर कौन है? सर अगर मैं यहां पर एक ऑप्शन पे बी लिख भी दूं ना, बी लिख भी दूं तो भी गलत है, क्योंकि दाएं छोर पर बी आएगा इस बात की गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है सर। सर जो डी है उसके बारे में कुछ नहीं पता, कहां आएगा भी वो बचा हुआ है, पहले भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। इस बात से अगर आप मतलब संतुष्ट हैं और आप भी यही कहना चाहते हैं कि हाँ भैया हमें नहीं पता वो कहां आएगा, तो प्यारा सा थम्स अप तो बनता है। एक बार जल्दी से थम्स अप करेंगे और मुझे बताएंगे किस किस का आंसर है, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट अगला सवाल सीरीज का क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ क्या जवाब होगा। सीरीज का क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ क्या जवाब होगा। मेरे दोस्त बहुत प्यारा सा लॉजिक लग रहा है। ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है, 9 का वर्ग यहां पर लिख दो। तुम लोग कह रहे होगे कि भैया जी वर्ग कहां चल रहे हैं, हमें नहीं दिखाई दे रहे। तो मैं कहूंगा मेरे भाई वर्ग को उल्टा किया गया है, वर्ग को उल्टा किया गया है, उल्टा पुल्टा का खेल है, उल्टा पुल्टा। 4 चौक 16 उल्टा है, 5 पंजे 25, 6 छिंग 36, 7 सत्ते 19। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने कहा 9 का वर्ग 81 को उल्टा कर दो, 18 आंसर होगा। 18 का मतलब है ऑप्शन नंबर सी जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल आज की क्लास का, ये भी सीरीज का है, सभी लोग एक बार देखेंगे ध्यान से। डिफरेंस पर चलो, डिफरेंस पर करके देखो जल्दी से क्या आंसर आता है, क्या आंसर आता है करके देखो। डिफरेंस के साथ जा रहा हूं तो ये अंतर कितना आ रहा है, 60 और 83 का अंतर कितना आ रहा है, ये 23 का अंतर है। ये अंतर कितना है, तो 3 में से 3 गए 0, 21 में से 18 गए तो 3 30 का अंतर है। ये कितना है, 12 में से 3 गए, 12 में से 3 गए 9, और 24 में से 21 गए 3 39 का अंतर है। ये देखो 3 में से 2 गए 1, और 30 में से 25 गए 5 51 का अंतर है। तो 23 और 30 यानी 7 बढ़ा, 30 से 39 9 बढ़ा, 39 से 51 11 बढ़ा, 39 10 49 2 51 13 बढ़ा दो, तो 51 और 13 कितना हो गया, 51 10 61 3 64 हो गया, और एक 303 में 64 जोड़ दो तो ये आया 4 3 7 और 30 और 6 36, यानी कि 4 और 3 7, 30 और 6 36, यानी कि 367। जवाब है ऑप्शन नंबर डी। जवाब ऑप्शन नंबर डी। भाई इस बार गलत हुआ है बहुत लोगों का, इस बार गलत हुआ है, इस बार गलत हुआ है बहुत लोगों का जवाब। लाइक वाइक जरूर करते रहो भाई जिन्होंने नहीं किया है। मैंने पूरी क्लास में एक भी बार नहीं बोला है, अभी 4000 लोगों ने लाइक किया है, 5000 लोगों ने लाइक नहीं किया है। अगर सेशन अच्छा नहीं लग रहा है तो मत करना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, पर आपको लगता है कि हाँ भाई मुझे लाइक कर देना चाहिए, अगला आदमी मेहनत कर रहा है, तो आप कर सकते हैं। एक बार जल्दी से प्यारे दोस्त, जल्दी से अगला क्वेश्चन अभी लगा रहा हूं, बस 1 सेकंड लगती है लाइक करने में, टाइम तो ज्यादा लगता ही नहीं है। कर दो एक बार जल्दी से लाइक। चले भाई, चलो बहुत बढ़िया भाई, जिसने कर दिया उसका भी भला और जिसने ना किया उसका भी भला, कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी लोग अपने ही भाई हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यहां पर आएंगे जल्दी से, क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, जल्दी से आएंगे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो मैंने कहा v कितने पर है, 22 पर है, z कितने पर है, 26 पर है, यानी कि +4 हुआ है। यहां पर o 15 पर है, p 16 पर है, यानी कि +1 हुआ है। यहाँ W 23 पर है, A 1 पर है, 1 को मैं 27 भी बोल सकता हूं, यानी कि +4 हुआ है। E 5 पर है, F 6 पर है, यानी कि 1 प्लस हुआ है। L 12 पर है, P 16 पर है, यानी कि +4 हुआ है। क्या मैं इस लॉजिक को ऐसे ही बोल दूं कि 4 + 1 + 4 + 1 + 4 +? चलो आगे देख लेते हैं एक बार, आगे देख लेते हैं एक बार कि क्या जवाब होगा। 15वें क्वेश्चन में क्या हो गया भाई, कोई दिक्कत हो गई इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत हो गई? तो यहाँ पे देखो 64 इसमें मैंने जोड़ा था, 367 आया था, तो ये आया। अगर 13 के बाद आगे जोड़ूं तो 15 आना चाहिए जुड़ के। 64 10 74 और 5 79, और 367 में अगर मैं 79 जोड़ूं तो 9 7 16 का 6 हासिल 1, 7 6 13 1 14 का 4 हासिल 1, 3 और 1 4, बिल्कुल सही है भाई। 446 फिर भी 15 जोड़ के बन जाता, फिर भी बन जाता। 370 कैसे आ जाएगा मेरे दोस्त? जब एक मिनट बेटा, 303 में आप लोगों को 303 में 64 ही तो जोड़ना है, 303 और 64 367 ही तो होता है, 370 कैसे आ जाएगा? 12 का अंतर क्या? अरे मेरे दोस्त 12 का अंतर नहीं आएगा, अंतर 12 का नहीं आएगा। 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 2 13 का अंतर ही तो आएगा, 13 का अंतर आएगा, 12 का अंतर नहीं 13 का अंतर आएगा। सही है भाई, दोबारा से समझ लो बच्चे, 370 ऑप्शन में नहीं है। पहली बात, आप क्वेश्चन को दोबारा से समझ लो, क्वेश्चन को आप दोबारा से समझो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैंने कहा 160 और 183 का अंतर कितना है? 20 और 3 23 का अंतर है। सही है, 23 का अंतर है। यहां पर अंतर कितना है? 3 में से 3 गए 0, 21 में से 18 गए 3, यानी 30 का अंतर है। यहां पर देखो 12 में से 3 गए 9, और जी 24 में से 21 गए 3, यानी 39 का अंतर है। यहां पर देखो 3 में से 2 गए 1, और 30 में से 25 गए 5, 51 का अंतर है। तो मैंने देखा 23 और 30 का अंतर कितना है? 7 का, 7 बढ़ा है।
आगे देखो 30 से 39 9 बड़ा है, 7 और 2 9। 39 से 51 कितना बड़ा है? 11 बड़ा है। 39 7 और 2 9 और 2 11 है, तो अब कितना बढ़ेगा? 13 है। यानी 51 10 61 और 3 64 जुड़ेगा, और 64 और 303 कितना हो जाएगा? 367। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है मेरे दोस्त यहां तक बात? अब क्लियर है यहां तक बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे आ जाओ। तो यहां पर ध्यान से समझेंगे। तो यहां पर एफ 6 पर है, 4 जोड़ूंगा तो 6 और 4 10 पर जे आएगा, जे आएगा। फिर आर 18 पर है, 18 में 1 जोड़ूंगा तो 19 पर एस कहीं भी नहीं है। इसका मतलब क्या ये क्वेश्चन गलत है? क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन गलत नहीं है मेरे दोस्त। सुनो, अरे 12 कहां से आ जाएगा मेरे दोस्त? बार बार 12 कर रहे हैं। 51 माइनस 39 कहां कर रहे हैं ये? 51 भैया 39। सुनो मेरी बात सुनो, ये देखो 23 का और 30 का अंतर कितना है? 7 है। और 30 और 39 का अंतर 9 है। और 39 और 51 का अंतर कितना है? 39 10 49 2 51। अच्छा अच्छा, यहां कहना चाह रहे हो कि ये 12 का अंतर है, यहां कहना चाह रहे हो कि 12 का अंतर है। अच्छा फिर तो सही है भाई। 7 और 2 9 3 12। तो अब यहां पर 12 4 16 का अंतर अगर मैं निकालूं, 16 का अंतर, 16 का, तो 51 10 61, 51 और 10 61 और 6 67, 67। तो फिर 370 बनना चाहिए इस हिसाब से, 370 बनना चाहिए। और यहां पर 67, और यहां पर अब देखो 7 और 2 9 3 12 4 16 5 21। अगर मैं यहां पर 21 जोड़ दूं, अगर मैं यहां पर 21 जोड़ दूं किसमें? 370 में, तो मेरे ऑप्शन बात नहीं बन रही। फिर तो इस क्वेश्चन में ही दिक्कत है बेटा। 370 तक तो ऐसे हो जाएगा, पर 370 के बाद में भी तो दिक्कत है, 370 के बाद में भी तो दिक्कत है। 1 मिनट रुक जाओ बस, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेता हूं। क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेता हूं कि हाँ भाई क्या दिक्कत हुई है इसमें। 1 सेकंड का थोड़ा सा टाइम देंगे मेरे दोस्त, 1 सेकंड का। चलो भाई, इस क्वेश्चन को मैं देख के ही बता दूंगा फिर, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई ना कोई दिक्कत तो है, फिर कोई ना कोई बात है क्वेश्चन में, आगे भी नंबरिंग में दिक्कत है। चलो इसे देख लूंगा, कोई बात नहीं है। सही है भाई, डबल डिफरेंस पे और इस पे भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर समझो, फिर यहाँ ऑप्शन कैसे बनेंगे? तो सर यहाँ पर इसने क्या किया है कि व्यंजन में +4 किया है, व्यंजन में +4 है और स्वर में +1 है। व्यंजन में +4 है और स्वर में +1 है। भाई पिछले क्वेश्चन में कोई ना कोई दिक्कत है, कोई मिस्टेक है ना, या तो हमारी टाइपिंग की ओर से है या फिर पीछे से ही क्वेश्चन में दिक्कत हो सकती है। तो उस क्वेश्चन को मैं एक बार आपको देख के बता दूंगा, ठीक है भाई, देख के बता दूंगा। तो ध्यान से समझना, तो यहां पर ध्यान से समझना। देखो वी क्या था? व्यंजन था तो +4 हुआ, ओ स्वर था तो +1 हुआ, डब्ल्यू व्यंजन था तो +4, ई स्वर था तो +1, एल व्यंजन था तो +4। तो यहां पर देखो, यहां पर एफ 6 में 4 प्लस होके जे आएगा क्योंकि व्यंजन है। आर 18 व्यंजन है, 18 4 22 पर वी। आई स्वर है तो 1 जुड़ेगा, 9 और 1 10 पर जे। सी व्यंजन है 3 4 7 पर जी, और 11 4 15 पर ओ। तो जे वी जे जी ओ, जे वी जे जी ओ, ए ऑप्शन बनेगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट अगला सवाल, 17वां सवाल। जल्दी से आ जाओ भाई क्वेश्चन पे, जल्दी से आ जाओ क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कथन कह रहा है सभी बॉल पंखे हैं। तो ये हो गए बॉल, और जितने भी बॉल हैं सभी के सभी बॉल पंखे हैं, तो ये बॉल पंखे हो गए। फिर कह रहा है कोई पंखे प्लेयर नहीं है, तो पंखे अलग हैं और प्लेयर अलग हैं, पंखे अलग प्लेयर अलग। और सभी खिलाड़ी विकेट हैं, सभी खिलाड़ी विकेट हैं। तो एक्चुअल में जो ये खिलाड़ी है ना, ये प्लेयर की ही हिंदी है, प्लेयर की ही हिंदी हुई है। तो खिलाड़ी को हम यहाँ पर प्लेयर ही लिख लेते हैं, सही है। ये जो खिलाड़ी है इसे यहाँ प्लेयर ही मान लेता हूँ, और यहाँ भी जो खिलाड़ी है उसे भी प्लेयर मान लेता हूँ, सही है ना, प्लेयर मान लेता हूँ। तो मैंने कहा कुछ प्लेयर विकेट हैं, तो कुछ प्लेयर विकेट हैं, तो हमने कुछ प्लेयर को यहाँ पर विकेट मान लिया, विकेट मान लिया। अब पहला कह रहा है कुछ प्लेयर प्रशंसक हैं, तो भैया प्रशंसक तो इसमें है ही नहीं। आप कहोगे भैया जी इसमें फैन शब्द आया है, तो फैन नहीं आया, वो पंखे शब्द है। तो पहला वाला तो देखते ही गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कुछ विकेट बॉल हैं, तो भैया विकेट यहाँ है, बॉल यहाँ है, इसका नहीं लगाना पोल, ये गलत हो गया। और तीसरा कह रहा है कुछ पंखे बॉल हैं, तो मेरे दोस्त बाहर से अंदर जितनी भी बातें कुछ बोल के जाती हैं वो हमेशा सही होती हैं। जवाब आएगा तीसरा, अनुसरण करता है। जवाब होगा भाई तीसरा, अनुसरण करता है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट अगले सवाल पे आ जाओ, 18वां सवाल। ध्यान से देखेंगे एक बार इसका जवाब क्या है, इसका जवाब क्या है, ध्यान से देखो एक बार। 7 12 और 18 में कोई संबंध है, तो बताओ वह संबंध कहाँ है? जल्दी से बताओ, फिर वह संबंध मुझे कहां पर दिखाई देगा, कहां पर दिखाई देगा, जल्दी से बताओ। तो ध्यान से समझो, 7 संख्या जो है, अगर मैं 7 का दुगना करूं और -2 करूं तो 12 आएगा। 7 दूनी 14 में से 2 गए 12, और 7 का 3 गुना करूं और -3 करूं तो 18 आएगा। यानी एक बार तो गुणा 2 करके -2 करके ये संख्या आ रही है, एक बार गुणा 3 करके -3 करके ये संख्या आ रही है। तो जल्दी से देखो, क्या पहले में ये बात बन रही है? अगर मैं 6 का दुगना करूं और -2 करूं तो ये 10 आएगा, पर ये 12 है, गलत हो गया। सर आगे देखो, 4 का दुगना कितना है? 8 है, 8 में से भाई 4 दूनी 8,
भाई 7 का दुगना माइनस 2 तो बारह आया था, ये 4 का दुगना 8 माइनस 2 बराबर 6, यहां तक तो सही है। अब 3 गुना करो तो 4 का 3 गुना 4 तिया 12 में से 3 गए तो 9 आना चाहिए, ये 8 है तो ये भी गलत है। सर अब यहाँ आ जाओ, 5 दूनी 10, सर 5 दूनी 10 माइनस 2, सर 8 आना चाहिए, 9 है तो ये भी गलत है। सर ये देखो 8 दूनी 16 माइनस 2 बराबर 14 है, बिल्कुल सही है। सर ये तो बन गया 14 है, और यहाँ देखो 8 तिया 24 माइनस 3 बराबर 21, सर ये 21 ही है, डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। लाजवाब क्वेश्चन का लाजवाब आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला सवाल, अगला सवाल जल्दी से आएंगे, इसका आंसर क्या है? सर जल्दी से आएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। भैया 34 लास्ट वाला अनुसरण कर रहा है, उसमें लास्ट वाला अनुसरण कर रहा है, ठीक है, लास्ट वाला अनुसरण कर रहा है, सही है मेरे भाई। बताओ भाई जल्दी से, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। नीचे करते कमेंट, रुक जा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, देखो ध्यान से। ये जो लेटर लिखा हुआ है INHALE, इनके अपोजिट करो पहले। N का M, N का M, H का S, A का Z, L का O, E का V। M 13 पर, M 13 पर, S 19 पर, Z 26 पर, O 15 पर और V 22 पर। जोड़ना इन्हें तो ये आएगा 3 और 3 6 और 3 9 6 15 5 20 और 2 22 का 2 हासिल 2, 1 और 1 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8 और 2 10, 102 हो रहे हैं कितने? सही है, ये गलत है। देखो भाई एक बार जल्दी से, तो मैंने क्या कहा, 3 और 3 6 और 3 और अच्छा आई है ये शुरू में, ठीक है ठीक है ठीक है, शुरू में आई है तो INHALE, INHALE, आई का अपोजिट R, N का M, H का S, A का Z, L का O, E का V। तो R 18 पर, M 13 पर, S 19 पर, Z 26 पर, O 15 पर, V 22 पर। जोड़ना इन सबको, जरा सबको जोड़ो एक बार, सबको जोड़ो। 8 और 3 11 और 9 20 और 6 26, 5 31 और 2 33 का 3 हासिल लगे कितने? 3। 1 और 1 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8 और 3 11, 113 बन गया। और इसमें स्वर कितने? I, A और E, 3 स्वर हैं तो 3 घटा दो, 110 आ जाएगा। ये सवाल वाकई लाजवाब क्वेश्चन था, ये ज्यादातर बच्चे नहीं कर पाए होंगे, ये ज्यादातर बच्चे नहीं कर पाए होंगे। तो यहां आ जाओ DELAY में, DELAY, D का W, E का V, L का O, A का Z, Y का B। भैया W कितने पर? 23 पर, 23 और 22 कितना हो गया? 45, 45 और 15 कितना हो गया? 60, 60 और 26 कितना हो गया? 60 और 26 कितना हो गया? 86 और 2 88, 88। स्वर कितने हैं? स्वर कितने हैं? एक E है और एक A है, 2 स्वर हैं, 2 घटा दो, 88 में से 2 गए तो 86। बहुत बढ़िया, यानी कहने का मतलब इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक है। अपोजिट करके जोड़ दिया है और स्वर को घटा दिया है। तो इग्नोर पे आ जाओ जल्दी से, IGNORE, IGNORE, जल्दी से आ जाओ, IGNORE। I का अपोजिट R, G का T, N का M, O का L, R का I, E का V। R 18 पर, T कितने पर? 20 पर, M 13 पर, L 12 पर, I 9 पर, V 22 पर। तो 8 और 3 11, 2 13 और 9 22 और 2 24 का 4 हासिल लगे 2, 1 और 2 3 और 1 4 और 1 5 और 2 7 और 1 7 हासिल कितने थे? 2 7 और 2 9, 94 कितने? 1 2 3, तो यहां से 3 मैंने घटा दिए। बताओ भाई 91 आ रहा है, बहुत बढ़िया। 91 क्वेश्चन का जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये आज की क्लास का सबसे अच्छा क्वेश्चन था, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था। अपोजिट करने थे, उसके बाद इसमें से हमें स्वर को घटाना था, और ये रहा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखो भाई क्या जवाब होगा, ध्यान से देखो एक बार क्या जवाब होगा। तो सबसे पहले देखो ये 4 है, 4 का क्यूब कर लो कितना होता है? 64 होता है, और ये 3 है, 3 का वर्ग कितना? 9, 64 और 9 कितना? 73, ये हो गया 73। तो सबसे पहले बताओ क्या पहले में लग रहा है 7 का क्यूब 343, खुद 345 के आसपास हो गया, 25 जोड़ के तो नहीं बनेगा, गलत है। यहाँ देखो 5 का क्यूब कितना है? 125 है, और 4 का वर्ग कितना है? 16, 125 और 16 141, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी कहने का मतलब है कि बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। बताएंगे भाई यहां तक बात क्लियर है कि नहीं है? प्यारे दोस्तों बहुत शानदार तरीके से 20 क्वेश्चन क्लियर हुए। एक क्वेश्चन में सस्पेंस है, क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, वो मैं आपको एक बार देख के कल की क्लास में बता रहा हूँ। बाकी 19 क्वेश्चन प्रॉपर रूप से कराए हैं। अपना स्कोर जरूर बताना। देखो काय